ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसा पॉइंट आपने उभारा है। स्टे करने के बाद कैंडिडेट निकल नहीं जा रहे थे कि जो 4-5 आतंकी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से ट्रक के रास्ते फल फ्रूट उसमें छिप कर आ सकते हैं। जिस चाकू से कमलेश तिवारी का मर्डर किया गया, वो चाकू होटल के कमरे में मिला। मान लीजिए वो 5 स्टार से लेके एक छोटे से जो पान का गल्ला होता है, वो भी देखा जाता है वो हॉस्पिटैलिटी एक उसी इंडस्ट्री के डोमेन में आता है। बट वो बताया जा रहा है कि जिन लोगों की हत्या की गई है उनमें होटल का एक वेटर और एक हेल्पर भी शामिल है। उत्तराखंड के नैनीताल के एक होटल में मिला है एक लड़की का शव। होटल में ये अपना बहन का रिश्ता बताते हुए उसमें रुका था। और काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, अगर हाईलाइट करें तो कैमरा कोई फिट कर देता है होटल्स में, रूम्स में। होटल वही होटल है जिसमें कमलेश तिवारी के संदिग्ध हत्यारे ठहरे हुए थे और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं, जो आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं हाईलाइट किया होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हम गेस्ट को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। करेक्ट, ये भी हमें ध्यान देना होता है। कोई ध्यान नहीं, ऐसा कुछ ध्यान नहीं कि 15 कमरे हैं, हर एक चीज का ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन से कमरे में कौन सा कस्टमर रुका हुआ है। तो काफी जो रिस्क बाद जो ट्रस्ट उसको रिड्यूस हो सकता है। बड़े लोग पैन कार्ड भी ले लेते, पैन कार्ड तो आईडी ग्रुप नहीं होता। According to the police, after killing the model at the hotel in Gurugram, on 3rd Jan, the police arrested Abhijit and his 2 employees of the hotel. वो रियल टाइम बेसिस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। आपको बस जैसे आप स्कैन करते हो उसी समय आप पोर्टल पे वहां पे इसका एक स्कैन का वही चीजें आप अपलोड कर सकते हो। और एल्स पैन नंबर, आधार नंबर, जो भी आपके पास आइडेंटिटी जो चेक है, जो भी उसका नंबर है वो आप वहां पे डाल दिए, रियल टाइम आपको अपडेट आ जाएगा कि ये जेन्युइन है कि फेक है। यानी तो इंस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ जी, जो कस्टमर के पता नहीं चले। हाँ, एक ये छोटी सी कदम की वजह से हम बहुत सारी चीजें ना रोक सकते हैं। I remember that I went on to the 5th and 6th floors and everything was shattered. It was burnt down. We were made to stand in a line and we were shot point blank. Unfortunately, the 2 guests didn't make it. I don't think 10 years is long enough to forget. व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डोमेन। आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ चीज़ें होगा कि आपके डोमेन के रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो, आपके डोमेन के रिलेटेड कुछ हो, ताकि आप रिलेट कर सको। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के चैलेंजिंग और एक बोलते हैं ना कि टो पे खड़ा होना पड़ता है। इवन जो मैन पावर के लिए, हाँ, मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। बहुत मैनेज करना पड़ता है, माइक्रो मैनेज भी करना पड़ता है। हाँ जी, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट तभी चलता है, ठीक है, जब उनका ब्रांड वैल्यू। मान लीजिए वो 5 स्टार से लेके एक छोटे से जो पान का गल्ला होता है, वो भी देखा जाता है वो हॉस्पिटैलिटी एक उसी इंडस्ट्री के डोमेन में आता है। बट वो लेवल अलग होता है, वो बात अलग चीज है। बट वो कब होता है कि किसी दुकान का नाम इतना ज्यादा हो, ब्रांड का वैल्यू हो, पब्लिक कस्टमर खुद का खींची की खींची आ चली आएगी। अब वो ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट होता है? बहुत सारी चीजें होती है। इसको अंदर एक पार्ट है मैन पावर, हायरिंग का पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो अब ब्रांड वैल्यू देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कोर जो होता है सर्विस देना। आपका मैन पावर कैसे सर्विस दे रही है वो सबसे कोर होता है। फिर बहुत सारी ब्रांचेस, सबऑर्डिनेट से मार्केटिंग, अलग अलग टीम वो अपना काम करती है। पर जो कोर स्ट्रेंथ होती है वो होती है उनकी सर्विस। कैसे सर्विस दे रहे हो, ब्रांड तभी क्रिएट होगा आपका अगर ये इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग है। एग्जांपल में एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। हाउसकीपिंग है, मान लीजिए हाउसकीपिंग आपने हायर किया है, ठीक है, आपने कोई ड्यू डिलीजेंस, कुछ बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करवाया, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं किया, कुछ नहीं करवाया, आपने कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट बोले सोचोगे कि 500-1000 रुपया बचाने के चक्कर में आप सोचोगे कि ऐसे ही ले लो, एम्प्लॉय आपने हायर कर लिया। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे गेस्ट कितने सारे आते होंगे इंडस्ट्री होटल में, कोई फॉरेनर्स आएंगे, वीआईपीज आएंगे, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के लोग आते हैं।
अब वो हाउस कीपिंग जाके ना मान लीजिए कुछ सामान उनका चोरी कर ले रहा है, ठीक है, और काफी सारे इंसिडेंट्स है, अगर हाईलाइट करें तो कैमरा कोई फिट कर देता है होटल्स में, रूम्स में, बहुत सारी चीजें होती है। आप मुझे बताइए, दर्शक के लिए मैं खास तौर पे मेरा क्वेश्चन है, इन सब मैटर में आपका किस हद तक आपका इम्पैक्ट होगा आपका, अगर आपका कोई होटल या इंडस्ट्री है? जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ साथ हायरिंग प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ करना है और पुलिस वेरिफिकेशन भी करना चाहिए, मेन जो बात है। तो काफ़ी जो रिस्क व जो ट्रस्ट उसको रिड्यूस हो सकता है, ट्रस्ट गेन हो सकता है बेटर टू बेटर, राइट। अगर मान लीजिए कुछ मिसहैप हुआ या कुछ ऐसा पुलिस कंप्लेन या कुछ उस तरीके का हुआ आपके होटल में, आपके पास पुलिस को देने के लिए आपके पास प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा कि देखिए सर हमने बैकग्राउंड वेरीफाई करवाया था, ये कैंडिडेट का घर था, ये उसका घर है, उसका गांव का घर का फोटोग्राफ्स ये है, इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा। तो क्योंकि पुलिस को भी आगे की कार्रवाई करने के लिए काफी सहूलियत और आसानी हो जाती है, स्पेसिफिकली फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, कि ये सब चीजों से एम्प्लॉय को आपके गुजरना ही चाहिए। सही है। और एक चीज मेरा माइंड में आ रहा है, जिस टाइम हम लोग होटल में स्टे करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप आज होटल में स्टे कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक आईडी कार्ड मांगता है, एनी काइंड ऑफ एक आईडी प्रूफ, हाँ जी, ठीक है, बट वो लोग पैन कार्ड भी ले लेते हैं, पैन कार्ड तो आईडी प्रूफ नहीं होता है। मेरा हिसाब से देखा जाए आईडी प्रूफ मैं दे दी, मैं फेक बना के दिया फॉर एग्जाम्पल, वो तो देखा जेरस क्या कान का रख दिया, अब वो आईडी कार्ड तो गलत है। तो इसी जगह से क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई किया, तो यहाँ से हम लोग क्या होटल, एटलीस्ट होटल स्पेसिफिक होटल इंडस्ट्री जो भी उसको गेस्ट आ रहा है होटल को अंदर, मैं सबके नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जितना सारा डिस्कशन कर रहा है, इसको पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो नेगेटिव साइड का हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे वैलिडेट करें? तो इसलिए मुझे लगा जो भी गेस्ट, गवर्नमेंट भी उसको मैंने पूरा रिस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रोसेस है, पॉलिसी है, जो गेस्ट यदि स्टे करेगा होटल में तो उसको आईडी प्रूफ लेना है जी, ठीक है। अभी आईडी प्रूफ फेक और जेन्युइन वैलिडेट होटल इंडस्ट्री का कुछ सिस्टम प्रोसेस कुछ नहीं, ओनली फॉर देख लिया और सबमिट कर ले। इवन 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल भी देखा, हाँ, ठीक है, तो वहां से तो फेक हो सकता है। हाँ, उसके पास जो कुछ क्वेश्चन आएगा, जो तुम लोग हाँ आईडी प्रूफ रखा तो आईडी प्रूफ जेन्युइन ना फेक है। तो मेरे हिसाब इसका माइंड में वेरी रिसेंट किसी एक होटल में स्टे किया था और बहुत अच्छा 4 स्टार लेवल का 4 स्टार होटल था। तो इतना बड़ा होटल का अंदर भी ओनली फॉर आईडी प्रूफ तो जल्दी स्कैन किया, बस काम खत्म हो गया। अभी क्या है तो कोई नहीं देख रहा। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसा पॉइंट आपने उभारा है जो आई थिंक अभी तक किसी ने नहीं हाईलाइट किया होगा। आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कुछ ना कुछ होटल का होता ही रहता है इंसिडेंट। हाँ। अब वो सारी चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? और एज एन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हम गेस्ट को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। करेक्ट, ये भी हमें ध्यान देना होता है। करेक्ट। इसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आईडी प्रूफ जो सबमिट हो रहा है वो रियल टाइम बेसिस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसमें एज एन बीजीवी एजेंसी की रोल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो सकता है। एज एन 4SL बैकग्राउंड चेक हमारे पास भी ऐसा टूल है जहाँ पे मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल जो आपका होटल्स हुए, वेदर यू नो आपका 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एनी काइंड ऑफ स्मॉल मीडियम जो भी होटल हो, आपके पास मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ आया है, ठीक है, एज एन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्या है, आपको बस जैसे ही आप स्कैन करते हो उसी समय आप पोर्टल पे वहां पे इसका एक स्कैन का वही चीजें आप अपलोड कर सकते हो, और एल्स पैन नंबर, आधार नंबर, जो भी आपके पास आइडेंटिटी जो चेक है, जो भी उसका नंबर है वो आप वहां पे डाल दिए, रियल टाइम आपको अपडेट आ जाएगा कि ये जेन्युइन है कि फेक है। यानी जो नाम कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में है वो उसमें मैच हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपको पता चल जाएगा, ताकि क्या कि आप रियल टाइम बेसिस पे आप
जज कर पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि जो सामने वाला जो गेस्ट आया है उसने जेन्युइन आईडी प्रूफ दिया है या फेक दिया है। करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि हम लोग को पास ऐसा टूल है, राइट जी, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ जी, तो गेस्ट एंट्री करने के बाद में जो टीम है होटल का, तो लास्ट में वेरीफाई कर सकता है, वेरीफाई कर सकते, जो कस्टमर के पता नहीं चलेगा। हाँ, और भी चैलेंजेस होता है जिस टाइम होटल के अंदर जीएसटी बिल, ये मेरा साथ भी, हम लोग को साथ भी हुआ, जिस टाइम हम लोग कंपनी का बिल दिया, लास्ट ईयर होता, जीएसटी बिल आज के डेट में डालने से क्या होता, ऑटोमेटिक ले लेता बिल के नेम के साथ, सबको पता है। हाँ जी, कुछ लोग का प्रोसेस है ओनली फॉर सिस्टम में एंट्री कर रहा है, बाद में प्रोसेस करेगा जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी तो गलत भी हो सकता है, नंबर जी, एंट्री गलत हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो इसको भी वैलिडेट करने के लिए हम लोग को पास टूल है। आज आपको मान लीजिए कोई बिल आया है, ठीक है, जीएसटी नंबर गलत है, ठीक है, आप मान लीजिए उसको 1 महीने या 2 महीने के बाद, जैसा भी आपका रूल्स और जो भी आपका इंडस्ट्री है उस हिसाब से आप उसको इनपुट के लिए क्लेम करोगे बाद में, ठीक नहीं है, मिलेगा वो आपका, क्योंकि जब नंबर ही गलत है आपका, वही तो आप कैसे क्लेम करोगे। करेक्ट। हम लोग जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हम लोग बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है कराना बहुत ज़रूरत है। हम लोग को पास पोर्टल है, हम लोग को पास जो टूल है, 80% हम लोग अभी टूल का थ्रू से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इंस्टेंट मिल जा रहा है जी, और 20% अलग एक्टिविटी है उसको थ्रू से प्रोसेस हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैं होटल इंडस्ट्री का ओनली फॉर आइडेंटिटी जो चेक है उसको वैलिडेट करने के लिए मेरा हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लो एफोर्डेबल एक प्राइस है, जो ना बहुत हाई प्राइस हो जाएगा, इसको कैसे होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है और इसको हेल्प भी हो सकता है। इंसिडेंट ये करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा। रिसेंटली एक केस आया था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जहाँ पे कोलकाता में आपसे शायद कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा कि एक बांग्लादेशी जो एमपी था, ठीक है, वो एक कोलकाता में एक होटल में जाके स्टे हो रहा था उसका, ठीक है, एंड कुछ गेस्ट उससे मिलने आते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब 3-4 दिन के बाद जब 2-3 दिन से जो गेस्ट था उसकी एक्टिविटी नहीं थी, फिर 3 या 4 दिन के बाद एक सूटकेस में उसकी बॉडी मिली। तो आप समझ सकते हो कि ये देखो किस लेवल तक जा सकता है ये सारी चीजें। तो मेरा मतलब यही है, जो भी पर्पस में जो कैंडिडेट जो मैं हूँ X%, मेरा ये हक बनता है, मैं राइट है, मैं लीगली राइट, जी, जो भी पर्पस है, जो भी इंडस्ट्री हो सकता है, तो उसी जगह से उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा के खलास होना नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड फॉर एग्जांपल आप मुझे के दिया रिस्पेक्ट सर के, मैं कुछ भी नहीं बताया, सही है, तो आप मेरे को दे दिया, तो बाद में मेरा के प्रोसेस करना चाहिए, चेक करना चाहिए, जो एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर जो 100, 200, 500 जो मैं जिसको ऑथेंटिकेशन में रखा, जेरोक्स करके हो, फोटोकॉपी जो भी है, वो फोटोकॉपी व आइडेंटिटी जो भी है, जैसे आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी मेरे पास सबमिट हुआ उसको साथ साथ वैलिडेट करना चाहिए। मेरा सामने कुछ कस्टमर हो और गेस्ट हो या अदर जो भी पर्सन है, उसको कुछ ना बोल के वैलिडेट करना जरूरत है जी, ठीक है ना। आगे का भी प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कि एक फाउंड निकाल के आया, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं ना, उसको वॉच के अंदर रख सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा, वॉच के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि एज ए गेस्ट ही सब हो रहे हैं। बाकी किसी टेक्निकली उसको पूछ सकते हैं, सॉरी सर ये जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा मुझे लग रहा है जिस कुछ गलत हो गया, तो मैंने इनडायरेक्टली उसको साथ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कंपनी व हॉस्पिटल व होटल का ही पॉलिसी है, थोड़ा कोऑपरेशन कीजिए। तो इस तरफ से ऑब्जेक्शन हैंडल करके वो आइडेंटिटी जो ले रहा है, जो सेव कर रहा है,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी होता है कि कि आपके जो टेररिस्ट होते हैं एग्जांपल, Right. वो फेक डॉक्यूमेंट पे ही आते हैं। वो फेक डॉक्यूमेंट में अभी अब रिसेंट काफी कितने भी आप हिस्ट्री निकालो जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में, ठीक है, वो फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हुआ है। फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो कहीं होटल में रुकते हैं, इधर कुछ रेंटेड हाउस में रुक जाता है, कहीं पे ना किसी जगह, कहीं ऐसी जगह रुकते हैं, एंड फिर कहीं जो भी उनका जो एजेंडा या मोटो होता है वो करके फिर वो निकल जाते हैं। हमारा कहना ये है कि वो सारी चीजें होने ही क्यों देना, बाद में पुलिस मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी कितना करेगी। एटलीस्ट एज एन सिटीजन हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमें देखना है कि हम ड्यू डिलिजेंस रखें। एक ये छोटी से कदम की वजह से हम बहुत सारी चीजें ना रोक सकते हैं। करेक्ट। ये हमें अभी नहीं लगता, पर जब घटना घट जाती है फिर हम सोचते हैं कि यार काश हमने ये कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। राइट। हम लोग तो इसको नेगेटिव बात बोला, पॉजिटिव बात हुआ, जो भी है एक अच्छा एक डायरेक्शन हम लोग देने के लिए कोशिश किया। देखिए जिस टाइम हम लोग होटल में स्टे करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो घुस रहा है, मतलब जो गेस्ट आ रहा है, उसको नजर रख रहा है, कहाँ पे कार है, कैसे, मैंने ऐसे ट्रेनिंग है, कौन सा आ रहा है, इसको एटीट्यूड कैसे है, इसको सूटकेस लेके थोड़ा सा कोऑपरेट करके जो भी रूम है वहाँ पे रख दे। हम लोग सोच रहे हैं तो हाँ बहुत अच्छे से आप ट्रेन हो, रिस्पेक्ट हो, वेरी गुड, बट जिस टाइम जो वहाँ पे रुक रहे ऐसा कुछ होटल का इंसिडेंट भी हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुका, थोड़ा एडवांस किया, थोड़ा बिल हो गया, वो भागने के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इसी जगह से कि होटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दिया गया तो वो लोग वॉच करता है कि नहीं करता है। हाँ, मेरे पॉजिटिव साइड देखा रहे, जो कोई मेरा जो बिल हुआ स्टे करने के बाद कैंडिडेट निकल नहीं जा रहा तो इसलिए टेक्निकली कैसे मैनेज कर रहे। देखिए जिस टाइम गेस्ट आ रहा है उसको पास जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सर कहाँ पे जाएगा, मैं बैग ले लिया, आप वहाँ पे कार्ड पे कीजिए, कार में बुला दे रहा है। अब देखा ये कस्टमर के पता नहीं चलता है। तो मेरा हिसाब से डॉक्यूमेंट पार्ट का जो आइडेंटिटी जो मांग रहा है कस्टमर के पास, और कस्टमर देने के लिए एग्री है, क्योंकि तो हम देना चाहिए जी, दे रहे तो जो वो अपन समय तो दे रहे, तो आप चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है ना। अलग नजरिए से आपने ये पॉइंट को दर्शाया है कि ये आई नो कि बहुत सारे लोग मिस कर लेते हैं ये पॉइंट को। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम ये ड्यू डिलिजेंस कर ले, ताकि क्या कि सारा का सारा चीजें हम सिक्योरिटी के ऊपर नहीं डालें। तो यहाँ पे जो बहुत लंबा हम लोग को सर हो जा रहा है, तो मेन बेसिक पॉइंट व्यूअर के कुछ इन्फॉर्मेशन, एक ये छोटे से कदम से आप ये सारी चीजें इतने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि किस तरीके से आपका ओवरऑल जो सिक्योरिटी है, आपका ओवरऑल जो आपका ट्रस्ट है, गेस्ट का जो आप सर्विस देना चाहते हो वो आपका बढ़ जाएगा, और ओवरऑल सर्विस में भी आपका फिर ये सारी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में ऐसा चाहिए तो हम इसमें थोड़ा डिटेल में कंसल्ट कर सकते हैं। आप प्लीज हमारे लिंक में जो कांटेक्ट डिटेल्स है आप उससे कनेक्ट कीजिए, डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और इसके बारे में कुछ टूल का जरूरत है इस रिगार्डिंग। हाँ, और दूसरी चीज हमारा जैसे कि हमने कुछ टूल्स के बारे में थोड़ा हमने आपको बताया था कि ये रियल टाइम बेसिस पे आप ये टूल्स पे थोड़ा आप देख सकते हो। सो अगर आपको टूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे आप रियल टाइम बेसिस पे आईडी वेरीफाई कर सकते हो, आईडी प्रूफ सारे, ठीक है। सो जो डिटेल्स है हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए, और ये काफ़ी काफ़ी लो प्राइस में, मिनिमम प्राइस में आपको ये इसको अवेल कर सकते हो, और रियल टाइम बेसिस पे आप पूरा इसका सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हो। और कुछ भी आपको कुछ इशू हो विथ रिगार्ड्स टू क्वेरी और कुछ कंप्लायंस के रिलेटेड, प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। और ये टूल्स के बारे में भी हमारी एक टेक्निकल टीम है, हमारी जो एक डिपार्टमेंट है वो आपसे कनेक्ट करेगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है हम आपको इसको लाइव डेमो भी दे सकते हैं। सो प्लीज़ आप कनेक्ट कीजिए, और फिर हम ज़रूर और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे अलग इंडस्ट्री को लेके और अलग डोमेन को लेके। सो आज के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए हम इसी पे आज एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ एक नए डोमेन और नए इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।